हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 11 एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। हम लोगों ने पहले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। इसके बाद दूसरा वीडियो हमारा था जो प्रश्नावली 4.1 पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग विविध उदाहरण 7 और 8 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 7 है विविध का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा बटे 1 + 2 आयोटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू 2 - आयोटा का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए यहाँ पे हम लिखेंगे हल। जो दिया है बच्चों, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों, 3 - 2 आयोटा ब्रैकेट 2 + 3 आयोटा और यहाँ पे बटे 1 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा। ठीक है, चलिए इसे हम आगे एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों होगा क्या, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में आपको करना है। 3 का गुणा 2 + 3 आयोटा से, फिर -2 आयोटा का गुणा 2 + 3 आयोटा से कर देना है। मैंने क्या किया है, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में और -2 आयोटा का गुणा वापस से 2 + 3 आयोटा से कर देते हैं। इसके बाद बटे में क्या लिखेंगे, इसमें भी वही करना है। 1 का गुणा इस ब्रैकेट में होगा, 1 का गुणा किसमें 2 - आयोटा से होगा, फिर +2 आयोटा का गुणा किससे होगा, 2 - आयोटा से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 3 का 2 से गुणा, 3 दूना 6 प्लस लगा है तो प्लस, 3 त्रिकाई 9 आयोटा है तो आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों माइनस, 2 दूनी 4 आयोटा है तो आयोटा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 2 तिहाई 6 आयोटा का गुणा आयोटा से तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बटे में क्या लिखेंगे, 1 का गुणा 2 से 2 एकम 2 माइनस लगा है तो माइनस, आयोटा एकम आयोटा और यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 आयोटा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 एकम 2 आयोटा आयोटा का गुणा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 9 में से 4 आयोटा आपको घटा देना है, तो 9 में से 4 आयोटा जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 5 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। माइनस क्या लिखा है, 6 आयोटा स्क्वायर का मान भी आप रख सकते हैं क्या, -1। यहाँ पे -6 का -6 और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों, माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ पे नीचे सॉल्व करिए, 2 लिखा है तो 2, 4 आयोटा में से 1 आयोटा घटाना है तो आ जाएगा प्लस का 3 आयोटा। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए -2 लिखा है तो आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पे -1 लिख देते, बगल में आप लिख सकते हैं, चूंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, -1। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए सॉल्व करते हैं आगे। 6 + 5 आयोटा और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 6 एकम हो जाएगा 6। ठीक है, आइए आगे देखिए, 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 एकम हो जाएगा 2। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, 6 और 6 हो जाएगा बच्चों 12 + 5 आयोटा और यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या बचेगा 3 आयोटा। ये आइए इसके बाद यहाँ से कर देते हैं हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण कैसे करना है, जैसे 4 + 3 आयोटा लिखा हुआ है तो इसको ऊपर नीचे गुणा तो करेंगे, यही नंबर यही रहेगा, पर चिन्ह यहाँ से बदल जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। चलिए आइए इसे हम आगे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। क्या लिखा है, 12 + 5 आयोटा और बटे में क्या है 4 + 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे हर का परिमेयीकरण करेंगे तो प्लस है तो क्या होगा बच्चों, ऊपर नीचे माइनस से गुणा रहेगा। ठीक है, 4 संख्या वही रहेगा 4 है और यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा -3 आयोटा और बटे में वही 4 - 3 आयोटा। चलिए इसका सामने सामने आपको गुणा कर देना है। यहाँ पे 12 + 5 आयोटा का गुणा किससे होगा, 4 - 3 आयोटा से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बटे में यहाँ पे 4 + 3 आयोटा का गुणा किससे होगा, 4 - 3 आयोटा से।
यहाँ पे तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले का गुणा करते 12 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे यानी 4 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 5 आयोटा का गुणा हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 आयोटा से, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आइए आगे देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, माइनस 12 तिहाई 36 आयोटा और प्लस 5 चौके 20 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15 आयोटा, आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 20 आयोटा में से 36 आयोटा घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 16 आयोटा। आप छोटी संख्या से जब भी बड़े नंबर को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का 15 लिखा है तो माइनस का 15, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों -1। यहाँ देखिए 16 लिखा है तो 16 माइनस 9 का 9 लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1। यहाँ पे मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 48 माइनस 16 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 15 एकम 15 बटे में 16 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 एकम 9। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे देखिए 48 और 15 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 63, और माइनस का हो जाएगा 16 आयोटा बटे में 16 9 हो जाएगा क्या बच्चों 25। इतना समझ में आ गया। इसको आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को बटे में लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब 63 के बटे में भी आपको 25 लिख देना है, और यहाँ पे माइनस और 16 के बटे में आपको 25 लिख देना है। आयोटा है तो आयोटा हम लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर अभी हमारा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा बटे 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा का संयुग्मी ज्ञात करना था बच्चों। तो यहाँ पे इसका संयुग्मी क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3 माइनस 2 आयोटा बटे 1 प्लस 2 आयोटा, और आगे क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा का संयुग्मी। संयुग्मी बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संयुग्मी क्या होता है, जैसे यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस का उत्तर यहाँ पे प्लस में आएगा, नंबर वही रहेगा, बस ध्यान रखना है माइनस का होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस का रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है 16 बटे 63 तो 63 बटे 25, तो यहाँ पे 63 बटे 25 रहेगा, ये माइनस है तो बच्चों हो जाएगा प्लस, और 16 बटे 25 आयोटा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे माइनस में था तो ये प्लस कर दिया गया है। 63 बटे 25 प्लस 16 बटे 25 आयोटा, यही आपका 3 माइनस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा का संयुग्मी, ये आंसर आपका आ जाता है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए इसके बाद उदाहरण नंबर 8 भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, यदि x प्लस आयोटा y बराबर a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। हमें बच्चों इतना प्रूफ करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो चलिए आइए इसे भी हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे हल। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है क्या x प्लस आयोटा बाई इक्वल a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी। इसको बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहां पे मैंने अभी संयुग्मी के बारे में आपको बताया था। संयुग्मी में होता क्या है बच्चों, प्लस का चिन्ह बदल के हो जाता है माइनस में, और माइनस का हो जाता है प्लस में। तो यहां पे आपको लिखना है समीकरण 1, समीकरण 1 का संयुग्मी करने पर, ठीक है।
चलिए आइए समीकरण एक का संयुग्मी करते हैं। कैसे होगा, यानी देखिए x प्लस है तो हो जाएगा बच्चों माइनस आयोटा बाई बराबर, यहाँ पे क्या है a प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस आयोटा b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा b। इतना आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस इतना ही ना किए, ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 का कर देते हैं हम गुणा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, 1 व 2 का गुणा करने पर। ठीक है, चलिए आइए गुणा कर देते हैं। यहाँ पे LHS का LHS से गुणा, RHS का RHS से गुणा होगा, और यहाँ पे देखिए x प्लस आयोटा बाई, ठीक है, और क्या है x माइनस आयोटा बाई, बराबर लगा है तो बराबर, इसका गुणा इससे होगा यानी a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी, गुणा लगा देंगे यहाँ पे और इसको लिखेंगे क्या a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। समझ में आ गया इतना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये a प्लस आयोटा बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी कट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा, 1 बचेगा। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का बच्चों हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस का होगा माइनस, आयोटा बाई तो ये हो जाएगा आयोटा बाई का होल स्क्वायर। यहां तक किसी की दिक्कत, एक बहुत दूर लिखा है तो मैं इसको थोड़ा सा पास में लाके लिख देता हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस, आयोटा का क्या होगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बाई का हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने आपको बताया है क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना है बच्चों, माइनस का 1, और यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर बराबर का 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का हो जाएगा बच्चों प्लस, बाई स्क्वायर का गुणा 1 से बाई स्क्वायर एकम बाई स्क्वायर बराबर 1। ये आपका प्रूफ हो गया ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपका सिद्ध हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।